Hello बच्चों, let's see the question. The question says the magnetic moments of two bar magnets of same size are in the ratio 1:2 when they are placed one over the other with their similar poles together. यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है और उनकी पोल्स जो है वो सेम है एक तरह से, ठीक है. Then their period of oscillation in a magnetic field is 3 seconds. If one of the magnets is reversed, यानी अब उनके पोल्स जो है वो अपोजिट हो गए, यानी नॉर्थ वाला साउथ और साउथ वाला नॉर्थ, इस तरह से हो गया. Then the period of oscillation in the same field will be. तो हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, क्या फर्क पड़ेगा उस पर. तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए दैट हाउ डू वी फाइंड द टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं. तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई स्क्वायर रूट I बाई M बी. हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है. सो आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी हमारा जो है, बी आप जानते हैं इन वेरी जनरल ये हमारा क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट. लेकिन हमें क्या है, हमें तो यहाँ पर किससे हमें देखना है एम से. तो यहाँ से इसको मैं रिजॉल्व भी कर देता हूँ एंड वी कैन राइट दिस एज T1/T2, क्योंकि दो कंडीशन है यहाँ पर T1 और T2 की. तो मैं राइट दिस एज M2/M1. ये हमारी वैल्यू है. अब अगर आप देखिए तो पहले कंडीशन में कहा है कि इस तरह से रखे गए हैं नॉर्थ और साउथ, इसके ऊपर एक और रख दिया हमने इस तरह से, क्या किया, नॉर्थ और साउथ. ये हमारी पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन हमने क्या किया, इन द सेकंड केस हमने ऐसे किया, ये नॉर्थ ये साउथ इस तरह से रखा था और दूसरे वाले को हमने उल्टा कर दिया इसके ऊपर, ऐसे इस तरह से, मतलब ऊपर, मतलब इसके ऊपर साउथ और नॉर्थ के रूप में ये जो रखा है उल्टा करके रख दिया था. सेकंड केस ये था. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले इस तरह से था, अब इस तरह से कर दिया गया. तो चेंज क्या होगा, तो अगर मैं इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं, सो द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द केस 1, पहले केस के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा दैट इज M1. M1 की वैल्यू अगर आप देखें तो पहले का मैग्नेटिक मूवमेंट M, और इन्होंने दे रखा है मैग्नेट्स जो है उनका जो रेशियो है मैग्नेटिक मूवमेंट का 1:2 है. ये 1:2 है. तो अगर मैं इसको एक को M मानू तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 2M. तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3M के बराबर. ये पहला केस है. M2 केस के लिए दिस इज फर्स्ट केस, ये हमारा पहले के लिए, हमारा दूसरे केस के लिए. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 2M से M घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा M हमारा. तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है T1 और T2, सो T1 एंड T2 इज इक्वल टू T1/T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 की वैल्यू है हमारी M और इसकी वैल्यू है 3M. सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/√3, राइट. तो हमें T1/T2 की वैल्यू मिल गई है 1/√3, राइट. सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब इन्होंने कह रखा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस इज 3 सेकेंड. तो अब इसको 3 सेकेंड रख लेते हैं. सो लेट मी डू इट ओवर हियर. तो पहले का 3 सेकेंड है, दूसरे का T2 है, ये हो जाएगा 1/√3. हमें निकालना है T2 की वैल्यू, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3 सेकेंड्स, राइट. यही हमारा आंसर हो जाएगा 3√3 सेकेंड. करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.